Good morning, students. Today, again, we will revise lesson 3 taking care of others. आज हम एक बार दोबारा रिवाइज करेंगे कि जो है हमें टेकिंग केयर ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स या टेकिंग केयर ऑफ ओल्ड पीपल, टेकिंग केयर ऑफ डिफरेंटली एबल पीपल, ब्लाइंड पीपल, कि हमको जो है वो दूसरों की मदद कैसे करनी चाहिए. ओके कैसे करनी चाहिए? वी शुड स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद आवर ग्रैंड पेरेंट्स. ओके हमको जो है उनके साथ अपना कुछ टाइम बिताना चाहिए. ठीक है. व्हेन दे फॉल सिक देन एट द टाइम वी शुड गिव देम स्पेशल केयर. ओके जब बीमार पड़ जाए तो हमको उनको क्या करना चाहिए? हमको स्पेशल उनकी केयर करनी चाहिए एंड अटेंशन. और वो हम कैसे कर सकते हैं उनकी? मैंने आपको बताया था बाय गिविंग मेडिसिन ऑन टाइम, यानी उनकी मेडिसिन टाइम पर देकर, मेकिंग देम फील कंफर्टेबल, उनको ये बता करके जो है आप कंफर्टेबल हैं. ठीक है. और क्या बताया था मैंने? जैसे ओल्ड एज होम, जो हेल्पिंग एंड फिजिकली चैलेंज पीपल कौन से होते हैं? वो पीपल होते हैं जो मानसिक रूप से कैसे होते हैं? शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं. इनको पीपल विद सम ऑफ डिसेबिलिटी और डिफिशिएंसी वेदर फिजिकली और मेंटल आर सेड टू बी फिजिकल चैलेंज. यानी उनको क्या बोलते हैं? शारीरिक रूप से विकलांग, जो दिखने में मतलब डिसेबिलिटी या डिफेंस जिनमें कुछ कमी होती है. ठीक है. तो उनके लिए गवर्नमेंट ने क्या करवा रखा है? गवर्नमेंट ने उनके लिए जो है खूब सारी सर्विस प्रोवाइड करवा रखी हैं. और जो मेंटल चैलेंज पीपल होते हैं, मेंटल चैलेंज पीपल वो होते हैं वो कैन नॉट फंक्शन नॉर्मली. जो फंक्शंस जो हैं वो नॉर्मली नहीं करते, क्योंकि उनके बिकॉज ऑफ सम डिफिशिएंसी इन द ब्रेन, क्योंकि उनके दिमाग में क्या होती है? सम डिफिशिएंसी, यानी उनके दिमाग में कुछ कमी होती है. या तो वो कमी बर्थ के कारण होती है, या तो वो जन्म से ऐसे होते हैं, या फिर वो कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है तो उससे ऐसे हो जाते हैं. ठीक है. गवर्नमेंट ने उनके लिए क्या बना रखे हैं? ऐसे सेंटर खोल रखे हैं जिस सेंटर को क्या कहा जाता है? मेंटल असाइलम्स, जहाँ पर उनको ऐसे लोगों को रखा जाता है जो मेंटली चैलेंज पीपल होते हैं, जो मानसिक रूप से बीमार लोग होते हैं. उनके लिए ऐसे बहुत सारे स्कूल्स हैं जिनमें ब्लाइंड लोग, यानी जो अंधे होते हैं या उनको दिखाई नहीं देता, तो वो किस तरह से पढ़ते हैं? बारली स्क्रिप्ट से, यानी उभरे विद रेज लेटर. रेज लेटर मीन्स उभरे हुए लेटर. उनको कुछ दे दिया जाता है जिससे उभरे हुए लेटर होते हैं, जिसके द्वारा वो पढ़ना सीखते हैं. ठीक है. नेक्स्ट आपको समझाया था मैंने. ब्लाइंड पीपल कैन नॉट रीड विद देयर आइज, दे फील आइडेंटिफाइड लेटर विद देयर फिंगर्स. हाँ. इन मैनी कंट्रीज ब्लाइंड पीपल आर लेड बाय ट्रेन डॉग्स. वी शुड हेल्प द ब्लाइंड पीपल बाय होल्डिंग देयर हैंड and helping them to cross the road etc. We need encouragement more than sympathy. हमको ब्लाइंड लोगों के लिए क्या करना चाहिए? उनके लिए एक सिंपैथी रखनी चाहिए. अगर वो रोड क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं तो हमको उनको रोड क्रॉस करवानी चाहिए, हाथ पकड़कर. अगर उनके साथ हमको सिंपैथी रखनी चाहिए, उनको उत्साहित करना चाहिए, उनको डिसअपॉइंटेड नहीं करना चाहिए, उनको किसी भी चीज़ के लिए निराश नहीं करना चाहिए. ठीक है. ओल्ड पीपल जैसे होते हैं हु डू नॉट हैव फैमिली और रिलेटिव्स, द ओल्ड एज होम टिल लिव इन. वी शुड विजिट ओल्ड एज होम विद आवर एल्डर्स एंड फैमिली मेम्बर्स. ओल्ड एज पीपल होते हैं जैसे ये हेल्पिंग ओल्ड एज पीपल. हमको क्या करना चाहिए? जो बूढ़े लोग हैं उनकी भी मदद करनी चाहिए. जिनकी कोई फैमिली नहीं होती, वो कहाँ रहते हैं? उसमें रहते हैं ओल्ड एज होम में. हमको समय समय पर क्या करना चाहिए? उनके पास जाना चाहिए और उनके साथ बैठना चाहिए. ऑर्फनेज क्या होता है? ऑर्फनेज होता है बच्चों के लिए. ओल्ड एज होम होता है बड़ों के लिए. ऑर्फनेज वो होता है चिल्ड्रन हु डू नॉट हैव फैमिली और पेरेंट्स ऑफ देयर होम लिव इन एन ऑर्फनेज. वो बच्चे जिनकी फैमिली नहीं होती, जिनके पेरेंट्स नहीं होते, वो रहते हैं ऑर्फनेज, यानी अनाथ आश्रम. ठीक है. और
पीपल हु हैव सम प्रॉब्लम इन देयर बॉडी पार्ट, जो अपना काम स्वयं नहीं कर सकते, हमको क्या करना चाहिए? वी शुड आल्सो हेल्प देम, हमको उनकी मदद करनी चाहिए। Just like this, at home we should take care of our grandparents by helping them, by being polite, by playing with them and entertaining them. हमको क्या करना चाहिए? जो बूढ़े लोग हमारे घर पर होते हैं उनको केयर करनी चाहिए, उनके साथ पोलाइट बोलना चाहिए, उनके साथ खेलना चाहिए, उनको इंटरटेन करना चाहिए, टाइम पर दवाई देनी चाहिए। अभी मैंने जैसे आपको कहा कि when they fall asleep, then at the time we should give them special care and attention, है ना, बाय गिविंग मेडिसन ऑन टाइम। ओके, वेन एवर पॉसिबल दे शुड बी टेकिंग आउटसाइड फॉर ए वॉक, जब भी अगर पॉसिबल हो सके तो क्या करना चाहिए? हमको उनको वॉक पर भी ले जाना चाहिए। ओल्ड एज होम आर मीन फॉर दोज पीपल हु डू नॉट हैव फैमिली टू टेक केयर ऑफ देम। अभी मैंने आपको समझाया ओल्ड एज पीपल कहाँ रहते हैं। वहाँ ओल्ड एज पीपल वो होते हैं जिनकी कोई भी फैमिली मेम्बर नहीं होता, ठीक है, कोई भी उनकी केयर करने वाला नहीं होता। फ्रॉम टाइम टू टाइम हमको क्या करना चाहिए? वी शुड विजिट द ओल्ड पीपल इन ओल्ड एज होम। हमको टाइम टू टाइम ओल्ड एज होम में विज़िट करनी चाहिए। उनके लिए हम उसको क्या कहते हैं, पेशेंटली, यानी शांति से उनकी बात सुननी चाहिए, और उनके लिए स्वीट्स लेके जाना चाहिए, फ्लावर लेके जाना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके द्वारा हम जो है उनकी मदद कर सकते हैं। ओके, सो देखिए क्विक रीजन में भी लिखा हुआ है टेकिंग केयर ऑफ अदर्स इज़ ए गुड हैबिट। टेकिंग केयर ऑफ अदर्स इज़ ए गुड हैबिट, यानी जो दूसरों की मदद करता है उसकी वो क्या होता है? बहुत अच्छी उसकी आदत होती है जो दूसरों की मदद करता है। वी शुड हेल्प द ओल्ड, सिक एंड फिजिकली चैलेंज पीपल बाय गिविंग देम प्रॉपर फूड, मेडिसिन, एनकरेजमेंट। हमको उनकी जो ओल्ड होते हैं, बीमार होते हैं, फिजिकली चैलेंज होते हैं, है ना, उन पीपल को हमको क्या प्रॉपर फूड देना चाहिए, मेडिसिन देना चाहिए, और उनको टाइम टू टाइम एनकरेजमेंट यानी उत्साहित करते रहना चाहिए। नाउ कम टू द एक्सरसाइज। टेक द करेक्ट ऑप्शन। ए मेंटली डिसेबल पर्सन कैन नॉट थिंक प्रॉपरली। एक मेंटली डिसेबल, जो मानसिक रूप से डिसेबल पर्सन होता है, वो जिसमें मानसिक रूप से जो मतलब डिसेबल मीन्स मतलब वो जो मानसिक रूप से कमज़ोर होता है वो अच्छे ढंग से नहीं सोच सकता। ब्लाइंड पीपल यूज़ बार्ली स्क्रिप्ट टू रीड एंड राइट। जो ब्लाइंड पीपल होते हैं वो पढ़ने के लिए, लिखने और पढ़ने के लिए कौन सी स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं? बार्ली। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स। टेकिंग केयर ऑफ अदर्स इज़ ए गुड हैबिट। दूसरों की मदद करना क्या होता है? एक अच्छी आदत। इन मैनी कंट्रीज़, बहुत सारी कंट्रीज़ में, ओल्ड पीपल आर लेड बाय ट्रेंड डॉग्स। जो बूढ़े लोग हैं उनको, जो ट्रेंड डॉग्स हैं, वो बूढ़े लोगों को क्या करते हैं? रास्ता दिखाते हैं और ट्रेंड करते हैं। सेंटर्स फॉर मेंटली चैलेंज पीपल आर कॉल्ड एसाइलम्स। जो है मेंटल चैलेंज लोगों के लिए, मानसिक रूप से कमज़ोर लोगों के लिए जो सेंटर बनाए गए हैं उनको क्या बोलते हैं? असाइलम्स। ओल्ड एज होम आर मीन फॉर द ओल्ड पीपल हु डू नॉट हैव फैमिली। ओल्ड एज पीपल वो होते हैं, वो लोग कहलाते हैं जिनकी कोई फैमिली नहीं होती। वी मस्ट एनकरेज फिजिकली चैलेंज्ड पीपल। हमको जो शारीरिक रूप से कमज़ोर लोग होते हैं उनको उत्साहित करना चाहिए। ओके, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हु आर फिजिकली चैलेंज्ड पीपल, यानी फिजिकली चैलेंज्ड पीपल कौन से होते हैं? Who are physically challenged people? People with some form of disability or deficiency, whether physical or mental, are said to be physically challenged people. कौन से होते हैं फिजिकली चैलेंज पीपल? जो मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं। ओके, व्हाट इज़ ए मेंटल असाइलम्स? मेंटल असाइलम्स क्या है? सो मेंटल असाइलम्स आर द स्पेशल सेंटर सेट अप बाय द गवर्नमेंट फॉर मेंटली चैलेंज्ड पीपल। मेंटल असाइलम्स वो है जहाँ पर जो मानसिक रूप से कमज़ोर लोग होते हैं उनको गवर्नमेंट के द्वारा जो मेंटल असाइलम्स बनाए गए हैं, है ना, उनको वहाँ पर
रखा जाता है मेंटल असाइलम्स में। एक ये स्पेशल सेंटर है। What is an old age home? ओल्ड एज होम क्या है? ओल्ड एज होम्स आर मीन्ड फॉर दोज पीपल, उन लोगों के लिए है हु डू नॉट हैव ए फैमिली टू टेक केयर ऑफ देम, जिनकी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं है। राइट द ड्यूटीज़ ऑफ एन इंडिविजुअल टूवर्ड्स द फिजिकली चैलेंज पीपल। देखिए, जो फिज़िकली चैलेंज पीपल होते हैं उनके लिए आपकी क्या क्या ड्यूटीज़ है। वन शुड हेल्प द फिज़िकली चैलेंज पीपल एंड लव एंड एनकरेज देम। उनको क्या करना चाहिए? उनसे प्यार से बात करनी चाहिए और उनको उत्साहित करते रहना चाहिए। दे मस्ट नॉट बी इग्नोर्ड, उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। एंड मस्ट बी ट्रीटेड इन फ्रेंडली मैनर, और उनको कैसे ट्रीट करना चाहिए? जैसे कि आप उनके फ्रेंड हो। इफ़ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो, दे शुड बी गिवन गिफ्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम, उनके लिए टाइम टू टाइम क्या लेना चाहिए? गिफ्ट। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपका ये लेसन कंप्लीट हो चुका है। लेसन 3, टेकिंग केयर ऑफ अदर्स। टिक द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल-अप्स। डू दिस वर्क इन योर book and write question answer in your notebook. Okay, thank you.